अररिया जिला प्रखंड रानीगंज के थाना बौसी बासेठी क्षेत्र के पंचायत पहुसरा ग्राम सिसवा वार्ड नंबर 5 के निवासी राजेश पोद्दार पिता स्वर्गीय कुलदीप पोद्दार एवं इस क्षेत्र के ग्रामीण ने यहां के रंजीत सिंह उर्फ दौलन सिंह, पप्पू सिंह उर्फ पीको सिंह, सभी पिता गजेंद्र सिंह पंचायत पहुसरा ग्राम पोठिया वार्ड नंबर 10 के थाना क्षेत्र बौसी बसेठी प्रखंड रानीगंज जिला अररिया के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हम अपने घर पर थे तो इसी बीच चंदा मांगने पप्पू सिंह आया, जिस पर मैंने अपनी लाचारी को बताते हुए कहा कि बाद में मैं दे दूंगा। इसी बीच हम अपने पिकअप गाड़ी से धान को लेकर सड़क किनारे पर थे। इसी बीच मुझे गाली गलौज करते हुए मारपीट किया और गोली मारने का धमकी दिया, जिस एवज पर हम थाना में आवेदन दिए लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टा मेरे ऊपर झूठा आरोप थाना के मिली भगत से बांस काटने को लेकर लगा दिया। वहीं ग्रामीण ने कहा, यह कैसा न्याय है, हम लोग गुलामी से हैं, आज़ादी में नहीं। प्रशासन की अनदेखी है और दबंगों का डर। ग्राउंड रिपोर्ट मोहम्मद नौशाद। जी बताइए, आप लोगों के साथ क्या मामला है? मेरे साथ मामला ऐसा हुआ कि सुबह में आया मेरे चंदा मांगने के लिए, तो मैंने बोला उसको कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अभी जाओ आगे कहीं जाकर के और चंदा मांगो। तो वो चुपचाप चले गए, हम भी अपना काम करने के लिए चले गए। उसके बाद जो है मैं पिकअप लोड करने के लिए, अपना पिकअप है, एक पैसा जोड़ करके मैं पिकअप खरीदा हूँ सेकंड हैंड, तो वो पिकअप मैं चला रहा हूँ। तो पिकअप लेके गया किसी बनिया को जो है धान लोड करने के लिए, धान लोड किए, धान लोड कर करके रोड के बगल में खड़ा किए। तो लेबर सब जो बोला कि कितना पैसा हुआ मेरा, तो मैंने बोला कि उसके जिसका धान उठाया उसको जाकर के पूछो कि कितना बोरा था। तो उसने बोला कि 90 3 93 बोरा था। तो हम बोले कि 1000 रुपया बना आप लोग का, तो ठीक है धान बेच करके आएंगे तो हम पैसा दे देंगे। तो इतना बात, उसी टाइम में सराजुल था वहाँ पे खड़ा और इस्लाम भी था खड़ा। अब मैंने खैनी बना करके वहाँ मोल रहा था, तो उतना देर में पप्पू सिंह आया मोटरसाइकिल से। पप्पू सिंह कौन सा पंचायत का है? वो 10 नंबर वार्ड का है सर। अच्छा। पोठिया का है। पप्पू सिंह आया तो पप्पू सिंह ने बोला कि किसका गाड़ी है ये पिकअप? तो मैंने बोला कि मेरा गाड़ी है। तो बोला कि क्यों यहाँ पे गाड़ी खड़ा किए हैं? तो हम बोले कि साइड में गाड़ी खड़ा है, हिसाब किताब कर रहे हैं। तो उसने बोला कि गाड़ी हटाओ यहाँ से, नहीं तो मैंने आग लगा दूंगा। तो मैंने बोला कि गाड़ी आग लगा करके तुम देखो। तो उतना बात में वो गाली उल्टा सीधा हमको मादर खादर बेटी चोद इधर उधर करने लगा। तो हम बोले कि भाई थोड़ा मुंह संभाल करके बात करो। तो उतना देर में क्या किया, उसने लप्पर चला दिया हम पे। लप्पर चलाने के बाद जो है उधर से ढोलन सिंह आया, हमको पकड़ लिया। हाँ, रंजीत सिंह जो था वहाँ पे द्वार पे घूम रहा था अपने दुकान के आगे में। तो उधर से रंजीत सिंह ने आया, पकड़ा, और उधर से पप्पू सिंह तो पहले से मार रहा था। तो पकड़ने के बाद 2-4 लप्पर और जब मारा हमको, तो हमको बर्दाश्त नहीं गया। तो हाँ, डर गए, तो बर्दाश्त नहीं किए तो हम डर गए। डरने के बाद जो है तो बर्दाश्त जब नहीं किए तो सच बात है, तो बोलने में क्या है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तो बर्दाश्त नहीं गया तो लाठी, वहाँ एक छोटा सा पतला सा करची था, वो करची मैंने उठाया। हम बोले कि तुम पे अभी हाथ छोड़ेंगे, तो मैंने हाथ नहीं छोड़ा उस पे। तो उतना देर में तब पब्लिक जमा हो गया वहाँ पे। पब्लिक जमा होने के बाद छोड़ा दिया। तो बोला यहाँ पर से पिकअप हटाओ, नहीं तो मैं फिर भी आग लगा दूंगा यहाँ पे। तो फिर पब्लिक सब पे कहने पर मैंने पिकअप आगे में जा करके एक मुसलमान के दुकान पे खड़ा करके फिर वहाँ से हम घर चले आए। घर आने के बाद जो है फिर मैं अपना गांव समाज आदमी को बोले, तो गांव समाज आदमी को बोला कि ठीक है चलो, तो कहाँ मामला ये गड़बड़। तो हथियार भी दिखाया गया? हाँ, हथियार भी था उसके पास। पप्पू सिंह था। पप्पू सिंह? हाँ। मारपीट किया? हाँ, मारपीट किया। आपके साथ पैसा उसा भी छीन? हाँ, मेरे पास में गला का चैन था। वो मारपीट में वही चैन छीन लिया। सोना का चैन था। और जो था जेब में पैसा था लमसम वही
30-35 हजार थाना में टका। आवेदन भी दिए? हाँ, थाना में। थाना प्रभारी सुनवाई नहीं लिया? नहीं, कोई नहीं लिए। अच्छा। 112 नंबर वाले को फोन किए वो भी नहीं आया टाइम तो पे? 112 नंबर वाले को फोन किए तो वो बोलता है कि अब तो भाग गया होगा, अब जा करके क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, आवेदन देने के दरमियान आप लोगों का सुनवाई नहीं लिया? नहीं लिया। और आप ही लोगों को मतलब केस में फंसा दिया? हाँ, बसकट्टी केस करके? बसकट्टी केस में हम लोग को फंसाया। अच्छा। तो फंसाने के बाद जो है वो बसकट्टी केस के आवेदन लेकर के उधर से थाना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश पोद्दार। आप राजेश पोद्दार का छोटा भाई है। भाई आप बोलिए। हम जो भैया से मारपीट हुआ, भैया से मारपीट हुआ तो हम लोग बोले 12 नंबर पर कॉल कर दो। वो लोग तो बारम्बार ऐसा करता रहता है, 12 नंबर पर कॉल करो, आएगा प्रशासन पूछ जांच करेगा उसको, कहा ऐसा करता है। तो 12 नंबर नहीं आया। तब रात में 8 बजे जो विकास बाबू है बसीटी थाना का बड़ा बाबू इंचार्ज, उसको हम लोग आवेदन दिए कि सर अपने से इंक्वायरी एक बार किया जाए, ये बारम्बार ऐसे कर रहा है, कभी गोली चला देता है, कभी कुछ चला देता है। तो बड़ा बाबू नहीं आके दूसरा बाबू आया तो उल्टा धारा में, उल्टा केस में हम लोग का जो है जो आवेदन दिए थे वो आवेदन का कोई चर्चा नहीं। उन लोगों बसकट्टी में जाके हम लोग को नाम दिया गया कि बसकट्टी आप लोग का, हम लोग को जो है बसकट्टी केस में हम लोग को दे दिया गया है। और लेकिन मेरा आवेदन जो देखा है उसके लिए कोई कानून कार्रवाई नहीं है सर, कोई कानून कार्रवाई नहीं है। और रात में आता है 12-1 बजे रात में आता है खोजने के लिए घर घर पर, परिवार को उठाता है, कुछ क्या रहता है परिवार सब देखता है, क्या रहता है हाथ में नहीं रहता है, बोलता शंभू कहाँ है, राजेश कहाँ है, कौन आता है? पप्पू सिंह आता है और उसके साथ में 1-2 और आता है। लेकिन मेरा परिवार तो यकीन जो चिंता है वो कभी काल गाँव में आता है ऐसे करता है तो आदमी चिन्ह लेता है, तो वो चिंता है उसी को, बाकी बात को नहीं चिन्ह रहा है। तो नहीं चिन्ह रहा है तो लोग पता करते हैं कौन कौन है उसके साथ में। तो हम लोग जो प्रशासन से गुहार लगाते हैं, प्रशासन नहीं आता है, और घर में हम लोग क्या करेंगे, घर में छुप जाते हैं डर से। तो इसीलिए हम लोग परेशान है, प्रशासन नहीं सुनता हम लोग के बात। और एक बात था, इस पूर्व में जो लड़ाई हुआ था किन कुनंदन बाबू जी थे, विकास मौर्य थे, उस समय हम लोग का हिम्मत था। अब की बार जो विकास बाबू आए, विकास पासवान, इसके उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं, डर से हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। विकास बाबू को रहते हुए हम इंचार्ज में हम लोग डर से कुछ नहीं बोलते हैं। और जो है परिचय, मेरा नाम शंभू पोद्दार हुआ, मेरा भाई को साथ घटना हुआ उसी का छोटा भाई है। और जो है क्या कहेंगे सर? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन, पुलिस से और अदालत से कि ऐसा गरीब पर दया करे। हमें जब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिहारी ऋषिदेव, वार्ड नंबर